आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टिसिपल, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। आज पार्टिसिपल पढ़ेंगे। पार्टिसिपल समाप्त होने के बाद कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर कंडीशनल। तो आप बात करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है कितने होते हैं? सबसे पहली बात आती है पार्टिसिपल के पार्ट क्या क्या होते हैं, है ना। पार्टिसिपल को 3 पार्टों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट होता है हमारा 3 पार्टों में डिवाइड होता है। कितने पार्टों में डिवाइड होता है बेटा? 3 पार्टों में। पहला जो होता है, पहला इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है बेटा पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। बेटा ये मत सोच लेना कि एक प्रेजेंट लिख जाए, दूसरा पास्ट लिख जाए तो तीसरा फ्यूचर होगा, नहीं। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले मोटे तौर पे इसकी बात कर लेते हैं कि ये होता क्या क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये बनता है, इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि इसमें 2 काम होंगे। एक काम चल रहा होगा, लेकिन वो समाप्त नहीं होगा, उससे पहले दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। एक काम चल रहा होगा लेकिन वो समाप्त नहीं होगा पूरी तरह से, और दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आएगा। दूसरा पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल होता है। वो पास्ट अच्छा पहले समझ लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है, ये एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल, अच्छा पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है? इसमें क्या होगा कि काम जो है एडजेक्टिव के रूप, मतलब काम जो है इसमें, जैसे मैं अगर एग्जांपल बोलूं, हारे हुए सैनिक मारे गए, यानी कि इसमें हारे हुए शब्द जुड़ा होगा। और दूसरी बात ये जो हारे हुए है ना, ये मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी इसकी, तो दूसरा एडजेक्टिव के रूप में होगा। तीसरा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो बनता है वो हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। और इसकी पहचान क्या होती है वो समझ लीजिए। इसमें एक काम समाप्त हो जाएगा तब दूसरा काम स्टार्ट होगा। दोनों में डिफरेंस है। इसमें काम एक चल रहा होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, तुरंत खत्म नहीं होगा पहला काम, दूसरा शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक काम समाप्त हो जाएगा तब दूसरा काम स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल, शेर को देखकर मैं भाग गया, मतलब शेर को देखने का काम खत्म नहीं हुआ अभी, मतलब मैंने शेर देखा और भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक काम समाप्त नहीं हुआ देखने का, दूसरा काम हो गया, वो भाग गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे समझना, मैं घर आकर मैं पढ़ने गया, या मैं घर आकर के पढ़ने गया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं घर आया, या मैं घर आकर के मैंने खाना खाया, घर आकर के मैंने खाना खाया। पहले घर आने का काम हुआ, उसके बाद खाने का काम हुआ। यहाँ पे एक काम खत्म होता है तब दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो पहचान समझ में आई, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसको बनाने के लिए पहचान क्या होती है वो समझना, ठीक है। चलिए, ये जो होती है इसमें जो वर्ड आते हैं, इसमें पहले वाक्य में क्या आता है, पहले वाक्य में करके, करते हुए शब्द, उसके अंदर करके करते हुए शब्द लगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्पेशली ज्यादातर है, जरूरी नहीं है कि हुए शब्द है तभी होगा, नहीं, लेकिन ज्यादातर है हुए शब्द जुड़ा होता है और वर्ब में जुड़ा होता है हुए शब्द, हारे हुए, ठीक है, इस तरीके से। इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादातर क्या होगा, काम करके पर समाप्त होगा। जरूरी नहीं है करके पे ही हो, हर टेंस करके पे हो, ऐसा नहीं, लेकिन अधिकतर करके पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बड़ा आगे देखो, चलो आगे क्या होगा,
आगे देखो, इसमें एक बात तो ये आ गई, इसके लिए दूसरी बात क्या आती है, इसमें एक कार्य समाप्त नहीं होगा, परंतु एक कार्य समाप्त नहीं होगा परंतु दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा, दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा एक बात याद रखिए, ये एडजेक्टिव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एडजेक्टिव के रूप में होता है। और दूसरी बात क्या आती है इसमें बेटा? इसमें दूसरी बात ये आती है कि वर्ब की, ये वर्ब में थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? थर्ड फॉर्म के रूप में, थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। और ये जो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, इसमें क्या होगा? इसमें एक कार्य समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब दूसरा कार्य लग रहा है शुरू होगा। लेकिन एक बात आती है, ये आवाज नहीं, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक पहचान होगी अच्छी, वो क्या है वो समझ। वो बेटा ये है कि इसमें जो पहला कार्य होगा ना, पहले कार्य का परिणाम दूसरा कार्य होता है। क्या होता है? पहले कार्य का परिणाम दूसरे कार्य में होता है। इसमें होता है दूसरे कार्य में होता है। अब इस बात को कैसे समझे? जैसे मैंने बोला शेर को देखकर वह डर गया, यानी कि देखने का काम खत्म नहीं हुआ, डर पहले गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें बात करें कि परिणाम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है यार। शेर को देखने से ही तो डरा है, यानी कि उसने काम किया देखने का, और देखने के तुरंत बाद ही वो डर गया, तो उसका परिणाम उसमें दिख गया ना, देखने से ही तो डरा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। यानी कि मैं अगर इसमें एग्जाम्पल लूं तो क्या आएगा? शेर को देखकर, शेर को देखकर। बेटा इसको लिखने से पहले एक बात और लिखना, इसमें क्या लिखनी है? एक बात तो लिख लो इसमें। इसको बनाने का तरीका क्या होता है? ये बनाने का तरीका होता है, पहले वाक्य में वर्ब में ING लगाकर बनता है। क्या लगाकर बनता है? ING लगाकर बनता है। बेटा ये क्या बनता है? वर्ब में थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। ठीक है, अगर मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो ये बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। किससे बनता है? थर्ड फॉर्म परफेक्ट लगाने से बनता है। बात समझ में आई? अब इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स कैसे समझेंगे इतना उतार लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। हैविंग, इसमें ये नियम है कि ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। ठीक है, अब मैं तीनों के एग्जांपल समझाता हूँ, मैं इसे बता रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल लिया मैंने, शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। पहले तो पहली डेफिनेशन समझो, एक काम खत्म नहीं हुआ ना शेर को देखने का, लेकिन दूसरा काम स्टार्ट हो गया, वह पेड़ पर चढ़ गया। दूसरी बात, एक बात मैंने ये भी बोली है कि पहले कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिख रहा है ना, कि शेर को देखकर, देखने का काम था, इसका परिणाम दिख रहा है कि वो पेड़ पर चढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्य का परिणाम दूसरे में दिख गया। अब इसको बनाएंगे कैसे? ये बनता है मेन वर्ब में ING से, और वो भी मेन वर्ब में ING किस में लगेगी? पहले वाक्य में। तो बेटा दो वाक्य, पहला वाक्य शेर को देख रहा है, ठीक है, और दूसरा वाक्य है वह पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं देख कर। तो किसमें आएगा ये? सबसे पहले ING लगाएंगे, यानी कि सीइंग, सीइंग द लोइंग बन गया पहला वाक्य। इसके बाद कॉमा,
वह पेड़ पर चढ़ गया, या यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ही, पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में क्या होता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, चढ़ना की सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड। ही क्लाइम्ड अप द ट्री। समझ में आया? दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, इसमें मैंने ये बोला था एडजेक्टिव के रूप में होता है, और एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। बात सही है। घायल सैनिकों को अस्पताल भेज दिया गया, ठीक है। घायल सैनिक, घायल की स्पेलिंग होती है, पहले तो ये सुन लो, वाउंडेड। क्या होती है? वाउंडेड। और सैनिक की सोल्जर्स। घायल सैनिकों को अस्पताल भेज दिया गया। ओके, तो क्या बनाएंगे बेटा? तो ये देखो, ये एडजेक्टिव के रूप में है ना, और ऊपर से काम किसी के द्वारा हो रहा है, ऊपर से पैसिव वॉइस में भी है। किसमें? देखो, घायल सैनिकों को अस्पताल दूसरे के द्वारा तो भेजा जा रहा है। जब काम किसी दूसरे के द्वारा होता है तो वाक्य किसमें बनता है? पैसिव वॉइस में। बात समझ में आ रही है? तो बेटा एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, मैंने पास्ट पार्टिसिपल क्या बनाया कि यह मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। तो इसमें घायल सैनिक यानी कि घायल इसमें मेन वर्ब क्या आएगी? वाउंडेड। वाउंड मतलब घायल, और वाउंडेड यानी कि मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगी? द वाउंडेड सोल्जर्स। क्या आएगा? वाउंडेड सोल्जर्स। पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब। पैसिव वॉइस किस में बनता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। अरे बोलो। और पास्ट में है तो क्या लगाएंगे? देखो, प्रेजेंट होता है तो इसे लगाते हैं, पास्ट होता है तो वॉज में लगाते हैं। एक्टिव पैसिव याद करो। और अगर फ्यूचर होता है तो क्या लगाते हैं उसमें? सेल या विल के साथ बी लगाते हैं। अगर कंटिन्यूअस आता है तो बीइंग लगाते हैं, और परफेक्ट आता है तो बीन लगाते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो लगाते ही नहीं कुछ भी, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस कुछ भी नहीं लगाते। तो सीधी सी बात है, पास्ट है तो उसमें वाउंडेड सोल्जर्स वॉज आएगा, बर आएगा। अरे बोलो, हारे हुए सैनिकों को अस्पताल भेज दिया गया। बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है। क्या आएगा? वर्ब। भेजना की सेंड होते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म सेंड। क्या आएगी? सेंड। भेज दिया गया कहाँ? हॉस्पिटल। सोल्जर्स वर सेंड द हॉस्पिटल। समझ में आया बेटा? अब आगे की बात। अब परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? इसमें एक कार्य हो जाता है, उसके बाद दूसरा शुरू होता है। तो देखो, वही हुआ है। स्कूल पहुंचकर, यानी कि पहले वो स्कूल गया, फिर वह क्या बोला? वह प्रधानाचार्य से मिला, तभी तो प्रधानाचार्य से मिला है। तो कहने का भाव मेरा ये हुआ बेटा कि एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा हुआ है, और ये बनता कैसे है? हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या लगाएंगे बेटा पहले वाक्य में? हैविंग। बेटा मेन वर्ब क्या? पहुंचना। हैविंग रीच्ड द स्कूल। हैविंग रीच्ड, स्कूल से पहले आर्टिकल नहीं आता। हैविंग रीच्ड स्कूल, वह प्रधानाचार्य से मिला। ही मीट द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई? हैविंग लगाई है ना? हाँ, हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बाकी की बात इसी में, हम पैसिव वॉइस में जब आता है परफेक्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो कैसे कैसे यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, कैसे करते हैं इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और माय हम्बली रिक्वेस्ट, आपको अगर मेरी आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।